ब्राइट वेलकम चल आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं आरएससीआईटी के इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरएससीआईटी का जो भी संडे को एग्जाम होने वाला है इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है लेसन नंबर 9। आरएससीआईटी का जो नया सिलेबस है उसमें लेसन नंबर 9 है वो एक्सेल से संबंधित है। एक्सेल के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। चले स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सेल 2019 में। मैं आपको एक चीज समझा देना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आपने तैयारी कर रखी है एक्सेल 2019 के बजाय 2010 या 2007 की, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं लगभग सेम क्वेश्चन है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एग्जाम में 2019 आएगा और आपने 10 के करें या 2007 के करें तो आप उसका जवाब भी दे सकते हो, सेम टू सेम रहेगा। एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रेप करने का विकल्प आपको किस मेनू में मिलता है? सही जवाब होता है ए, होम के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? होम के अंदर। होम टैब होता है, उस होम टैब के अंदर या होम मेन्यू के अंदर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 2। एक्सेल 2019 में एच लुकअप फंक्शन वी लुकअप फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? ये है। अब ये एग्जाम में 2019 आए लिख के कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे 2010 हो, सबके लिए सेम होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक एच लुकअप होता है, एक वी लुकअप होता है। एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजेंटल और वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए में एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, अर्थात H4 होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। इसका मतलब है कि एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, हॉरिजेंटल रूप से सर्च करता है, तो इसका ये हो गया। और V4 होता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर या लंबवत। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हिंदी में, ठीक है, वर्टिकल। तो V का मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब लंबवत। तो इसका मतलब सही जवाब जो बन रहा है यहाँ पे वो बनेगा एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वी लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। वी वर्टिकली सर्च करता है और एच हॉरिजेंटली सर्च करता है, और सही जवाब बनेगा ए राइट जवाब। नेक्स्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन है। यहाँ पे सही जवाब आ रहा है ए, और ए में आ रहा है ये एक्रिंटम, यानी ACCRINTM। ये जो इसका है ये सही जवाब होगा और बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। आपको एक बार सूचना देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हो आरएससीआईटी में होने वाले इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे आपके पास नए सिलेबस के अनुसार आ जाएं, या फिर आईलर्न के क्वेश्चन हो, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप आरएससीआईटी में अपने बहन भाई परिवार रिश्तेदार का किसी का आरएससीआईटी में एडमिशन कराना चाहते हो और आपने, तो यहाँ पे इन किसी भी नंबर्स पे आप कॉल करके आप आरएससीआईटी में एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सेल का है 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आप चाहते हो कि एक्सेल में जो प्रेजेंट में जो डेट है, ये प्रेजेंट की जो डेट है उसे हम लोग चाहते हैं, तो हमें उसके लिए करना होता है टुडे। यहां पे आपको एक तो ये मिलेगा डेट ब्रेकेट टाइम ब्रेकेट नाउ ब्रेकेट, ये सब आएंगे। तो दिनांक के लिए डेट होना चाहिए, अधिकतर लोग ये करके आएंगे, लेकिन ये सही जवाब नहीं होगा, रॉन्ग होगा। अगर हम करंट डेट चाहते हैं तो हमें लिखना होता है एक्सेल में टुडे, इक्वल लगाकर बराबर का निशान लगाएंगे, लिखेंगे टुडे, छोटा कोष्ठक बंद और चालू और बंद, ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप उस करंट डेट की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। सही जवाब होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एमएस एक्सेल 2019 में विंडोज को भागों में विभाजित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा, चाहे 2019 हो या 10 हो या 7 हो, आपका सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी। एक्सेल के अंदर व्यू एक टैब होता है, एक मेन्यू होता है, उसमें जाके स्प्लिट एक कमांड है। क्या है? व्यू के अंदर स्प्लिट, व्यू टैब में या व्यू मेन्यू के अंदर स्प्लिट होती है, और वो 2019, 10, 7 सब के अंदर होगा। ये सही जवाब होगा डी। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर एक्सेल का है 6 नंबर का। एमएस एक्सेल में यहाँ पे एव मेल हो रहा है, लेकिन ये है एमएस एक्सेल। क्या है? एमएस एक्सेल। मैं इसको यहाँ सही कर देता हूँ। एमएस एक्सेल में
कौन सा फंक्शन नहीं है, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे मैक्स भी है, एवीजी नहीं है, एवीजी नहीं होती, सम होता है, एमआईएन होता है, एवीजी नहीं होता है, ये एवरेज होता है पूरा, क्या होता है एवरेज, एवरेज पूरा होता है, एवीजी नहीं होता है, इसलिए सही जवाब एमएस एक्सेल में मैक्स एमएक्स का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम के लिए, एमआईएन होता है मिनिमम के लिए, और सम होता है टोटल के लिए, लेकिन एवरेज के लिए एवीजी नहीं होता है, एवरेज पूरा होता है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग जो बनेगा जो एमएस एक्सेल में नहीं होता है वो होता है बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, एक्सेल चाहे कोई भी हो, सभी के सभी स्प्रेडशीट होते हैं, और अगर मैं इसको सही जवाब आपको दिखाऊं तो क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, बी सही जवाब होगा यहाँ पे। और ये इतने सरल और आसान क्वेश्चन है जो चल रहे हैं, अगर आप इनको समझते हो और मेरी सिर्फ वीडियो देख के भी आप एग्जाम देखने जा सकते हो तो आप आराम से आरएसआईटी के क्वेश्चन पास कर सकते हो। और एक्सेल के क्वेश्चन इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आने वाले होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो लेसन होता है बड़ा होता है। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के, वो 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल लेसन है आपको, और सारे के सारे आपको क्लियर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने पास में 8, एक्सेल में किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा काउंट इफ। क्या होगा, काउंट इफ सही जवाब होगा, डी इसका सही जवाब है, और यहां पे लिखा हुआ है डी। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं, एक चित्र देख रहे हैं, इसमें ये एक चौकोर बॉक्स के अंदर एक ड्रॉप डाउन हैंडल दिया गया है, तो ये विकल्प पूछा गया है कि क्या है ये, तो सही जवाब होगा सी, ऑटो हाइड रिबन है। ये यहाँ पे जो दिया गया है ये ऑटो हाइड रिबन होता है, और शो टैब एडवांस कमांड्स होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन जो आ रहे हैं यहाँ पे ए और बी, अर्थात ए बी दोनों यहाँ पे सही जवाब होंगे, तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, सी इसका सही जवाब है। आगे आता है 10, क्वेश्चन नंबर है 10, एमएस एक्सेल 2019 में, एक्सेल 2019 में आपका जो डाटा है वो आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में अर्थात असेंडिंग, और घटते हुए क्रम में यानी अवरोही क्रम में यानी कि डीअसेंडिंग में पुनर्व्यवस्थित करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, सी सही जवाब होगा यहाँ पे, क्या होगा सी। डेटा को सॉर्ट करना होता है, क्या करना होता है, डेटा को शॉर्ट करना होता है। अगर हम डेटा को शॉर्ट कर लेंगे तो वो ए से जेड के क्रम में, जेड से ए के क्रम में लग सकता है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में लग सकता है, सेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में हो सकता है, या आरोही और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित हो सकता है। सही जवाब होगा यहाँ पे सी, क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, इसका क्वेश्चन है 11, एक्सेल या एमएस एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं, यानी कि जो एंट्रीज होती हैं उनके जो नंबर्स होते हैं उससे काउंट करना है। तो ये होगा काउंट, सही जवाब में रहेगा काउंट, यानी कि वहाँ जो एंट्रीज है, प्रविष्टियां मतलब एंट्रीज रहते हैं उनकी संख्याएं काउंट करना चाहते हैं, तो उसका सही जवाब होता है काउंट। काउंट से हम उनकी एंट्रीज को, सेल्स को काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने हैं, तो सही जवाब यहाँ होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 बनता है, एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। उच्चतम मतलब, उच्चतम का मतलब होता है अधिकतम, इंग्लिश में इसको मैक्सिमम बोलते हैं, और मैक्सिमम मैक्स होता है, और मैक्स का सही जवाब यहाँ पे ये होगा। कितना सरल सा है, मैक्सिमम का मैक्स एम एक्स लेना है, छोटा कोष्टक ब्रैकेट बंद हो जाना है। अगर वो कहे कि निम्नतम तो मिनिमम ले लेना है, अगर वो कहे टोटल मान सम करना है तो यहाँ पे सम ले लेना है। और एवरेज में एवीजी गलत है, एवरेज का पूरा नाम होता है एवरेज। आगे बढ़ते हैं, अगर आप चाहते हो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो रामगढ़ में, तो रामगढ़ का ऑफिस है नियर गुरुद्वारा मोड़ अलवर रोड रामगढ़, और अलवर ऑफिस है नियर इमानुअल स्कूल 60 फीट रोड। दोनों जगह में कहीं भी आप आरएसआईटी, टेली, बिजी, अकाउंटिंग में जॉब के लिए अकाउंटिंग वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, आनंद अपनी वर्कशीट में, एक आनंद है, आनंद अपनी वर्कशीट में A7 में ऑटो सम करना चाहता है।
इसके लिए वह ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी ऑल्ट प्लस इक्वल का उपयोग करना चाहता है। ठीक है, यहाँ दिए गए चित्र को कैसे देखें और दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनें। यहाँ आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें नंबर दे रखे हैं 2 5 है, 4 है, एक खाली है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे जो आ रहा है इसमें आपको जो A7 है यहाँ पे जो ग्रीन हो रहा है इसके अंदर क्या किया गया है, एक फॉर्मूला लगाया गया ऑटोसम का। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, सही जवाब यहाँ का रहेगा आंसर बी, और बी है कि रेंज A5 आपका हो जाता है रेंज A5 से A6 का योग इसमें दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि A5 और A6 का जो योग होगा वो A7 में दिखाई देगा ऑटोसम यदि लगाएंगे तो। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 5 है जो इसमें यहाँ पे खाली स्थान आ रहा है, यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे खाली स्थान आ रहा है, तो ये ऊपर वाले दोनों को 4 5 वालों को नहीं चूज करेगा, ये 2 और 3 लेगा, उसका टोटल दिखा देगा। यहाँ सही जवाब होगा ये वाला, इस तरीके से। अगर यहाँ होता है यहाँ पे 3 हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस जगह से A2 से और A6 तक का ये ले लेता, जब इसका जवाब क्या हो जाता, उस कंडीशन में जवाब हो जाता C। लेकिन अभी जो जवाब होगा वो होगा A, क्योंकि यहाँ बीच में एक स्थान खाली है, ऑटोसम का यूज करेंगे फॉर्मूले का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ है क्वेश्चन नंबर 14। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। MS एक्सेल में जो फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स होता है उससे अगर शॉर्टकट की से ओपन करना है तो सही जवाब क्या होगा, उसका सही जवाब होगा Ctrl+1। अगर Ctrl+1 हम लोग दबाते हैं यहाँ पे तो उससे यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ भाई सही जवाब क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब होगा, ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए एक्सेल में एक नई सेल जोड़नी है, किस कुंजी का उपयोग करेंगे। कह सकते हैं एक्सेल में नई सेल जोड़ने का शॉर्टकट क्या है, और सही जवाब होगा ऑल्ट के साथ में एंटर प्रेस कर दो। आप ऑल्ट के साथ में जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक एक लाइन सेल के भीतर एक नई लाइन एंटर हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सेल 2019 में एक्सेल 19 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है इसमें शामिल है। सही जवाब होगा सी मतलब होता है ए और बी दोनों। हाल ही में ओपन की गई जो वर्कशीट होती है, वर्कबुक लिस्ट होती है, और नई वर्क बुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल्स, यानी दोनों ही होते हैं। और सही जवाब यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है या ये वाली जो वीडियो है बड़ी होने वाली है, क्योंकि एक्सेल जो टॉपिक होता है बहुत बड़ा टॉपिक होता है, उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ कठिन क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन अगर ये वाली वीडियो कर लेते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन एक्सेल के आराम से सॉल्व कर पाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ही होते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक्सेल का टॉपिक कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी। क्वेश्चन 17 है। अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों की औसत की गणना करना चाहता है। एक अंकित है जिसने ये टेबल बना रखी है, राइट। वो बायोलॉजी के जो अंक होते हैं उनकी औसत की गणना करना चाहता है। जहाँ सुरेश इंस्ट्रक्टर है, जहाँ सुरेश क्या है, इंस्ट्रक्टर है, और नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही मापदंड चुने जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीले हाईलाइट किए गए सेल्स में दिए जाने हैं। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा आंसर ए। ठीक है, ए क्यों होगा, देखो ए में बायोलॉजी है तो बायोलॉजी क्लास के स्टूडेंट है, इसलिए क्लास में तो क्या आ जाएगा इसमें बायोलॉजी। और इंस्ट्रक्टर कौन है, यहाँ पे है इंस्ट्रक्टर है सुरेश, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर में बॉक्स में आएगा सुरेश। लेकिन यहाँ पे आप बायो सुरेश और विजय आ रहा है, तो यहाँ विजय का कोई नाम नहीं है तो विजय यहाँ से नहीं लिया जाए। अच्छा, विजय यहाँ पे इंस्ट्रक्टर इनमें से लिया गया है विजय, लेकिन विजय इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का नाम दिया है सुरेश। दूसरा बायोलॉजी और विजय नहीं लिया जाएगा क्योंकि विजय की बात ही नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर, उपयोग सभी भी नहीं होगा। तो सही जवाब जो बनने वाला है वो होगा ए, क्योंकि यहाँ पे दिया है अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों की औसत गणना करना चाहता है, तो क्लास में बायोलॉजी आ जाएगा। और इंस्ट्रक्टर है सुरेश, तो सुरेश वाले स्टूडेंटों की करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सुरेश इंस्ट्रक्टर आ जाएगा, तो सही जवाब ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन है। जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो ये अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है, और टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक एक्सप्लोर करने
और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है ए सही जवाब है। वेलकम टू एक्सेल, क्या है? वेलकम टू एक्सेल इसका सही जवाब होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल 2019 में एग्रीगेट जो फंक्शन होता है वो क्या वर्क करता है? उसका सही जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है बी। क्या होने वाला है? बी। बी इसका सही जवाब होगा। डाटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्मेंस करता है, ये यहाँ पे सही जवाब होगा। और आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर में बी यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट ए ब्रैकेट बंद क्या करता है? काउंट ए जो फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर उसका क्या वर्क होता है? काउंट ए का वर्क होता है ए किसी रेंज में उन सेलों की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है। यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो सभी की काउंटिंग करता है वो, लेकिन ए लगा देते हैं तो उस कंडीशन में वो सिर्फ उन सेल्स की काउंटिंग कर लेता है जो सेल रिक्त नहीं है, जो खाली नहीं है, जिनमें डेटा लिखा हुआ है, सिर्फ उन सेलों की काउंटिंग कर लेता है। और सही जवाब हो जाएगा ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21, आगे बढ़ते हैं। पहले 21, चित्र में दिखाए गए डी सम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डी सम एक फंक्शन है अपने पास में, उसका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है आंसर सी। ये एक टेबल है आपके पास, जो यहाँ पे टेबल दिखाई दे रहे हैं, इसमें से डी सम सी है, ए और बी दोनों। ठीक है, अभी तक अगर मैं आपको किसी को कुछ भी याद नहीं रहे ना तो एक चीज समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो अभी एक्सेल के अंदर तीन क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें ए और बी दोनों था, उपरोक्त में से कोई नहीं था। वो तीनों ही क्वेश्चनों का जवाब ए और बी दोनों है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आए, ए बी दोनों दे रखा है और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ए और बी दोनों वाला आप कर देना, आपका लगभग 90% क्वेश्चन सही रहेगा, 10% गलत हो सकता है। चित्र में है लिखा है डी सम एक तो कुल लाभ की गणना करता है, ट्री एप्पल का होना, और एक हो जाता है नीचे वाला डी सम कुल लाभ की गणना करता है ट्री मैंगो का होना। इस तरीके से यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर आता है 22, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? शॉर्टकट की पूछी गई है, यदि सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में करेंगे तो कौन सी की कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करें ताकि ऐसा हो जाए शॉर्टकट? सही जवाब होगा F4 इसका सही जवाब है, राइट आंसर होने वाला है F4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट है आई थिंक 23 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सेल में, ये यहाँ पे 2 आ रहा है, इसे हटा देते हैं। एक्सेल में या एक्सेल 2019 में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? VB सही जवाब होगा, VB का उपयोग किया जाता है। यानी एक्सेल होता है, उसमें एक मैक्रो कमांड होती है जो सभी कमांड्स को रिकॉर्ड करती है, और उस रिकॉर्डिंग के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो होती है VB, और VB का पूरा नाम बनता है विजुअल बेसिक। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए VB का पूरा नाम क्या है तो आपको जवाब देना है विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक सही जवाब है यहाँ पे। और मैक्रो जो बनाने के लिए एक्सेल में जो यूज किया जाता है, जो रिकॉर्डिंग करती जाएगा एक्सेल के फॉर्मूलेज की रिकॉर्डिंग जो होती है वो VB में ही होती है, VB लैंग्वेज में, इसलिए यहाँ पे सही जवाब बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है 24 यानी कि 24 नंबर का ये फॉर्मूला है। इसमें यहाँ पे आएंगे अपन एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल संदर्भ का जो होता है इसका मतलब होता है सेल का एड्रेस। सेल का जो एड्रेस होता है उसको सेल रेफरेंस शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही जवाब यहाँ पे होगा क्या? सेल एड्रेस, ये ए आएगा, ए। सेल का जो एड्रेस होता है उसे सेल रेफरेंस कहते हैं, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला क्या है? सही जवाब होगा डी। क्या होगा? डी। पहले हमें लिखना होगा लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट B1 से B7 और इसमें हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? 1। B आई नहीं है, ये B1 है। क्या है? B1। सही जवाब होगा ये, ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। एक्सेल में गोल सीक फीचर का क्या उद्देश्य है? एक्सेल जो होता है उस एक्सेल में गोल सीक फीचर्स का क्या उद्देश्य होता है? सही जवाब, आगे बढ़ेंगे, बी सही जवाब होगा।
वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर होता है 27, 27 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है, कॉलम जो लेबल होते हैं या कॉलमों को जो नाम दिया जाता है वो होता है अल्फाबेट से, और वो होता है ए बी सी डी इत्यादि, मतलब ए से आगे तक चलता जाता है। और एक्सेल का जो लेबल कॉलम का जो लेबल होता है वो होता है ए बी सी से, और जो रो का जो लेबल होता है, अगर यहाँ रो होता तो उसका होता है 1 2 3 से, तब जवाब यहाँ हो जाता ए। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये ए सही जवाब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है। देखते हैं भाई, सी सही है। देखो इसके आगे इक्वल लग रहा है, राइट है, इसके आगे भी इक्वल लग रहा है, स्टार लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है, ये भी ठीक है, इसके बाद ही आ रहा है, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आ रहा है आई की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो सही जवाब आ रहा है वो सही जवाब बनेगा जी सी, सी सही जवाब बनेगा ये, क्योंकि और सभी है ना जो, वो सभी राइट है, क्योंकि इसके आगे इक्वल नहीं लगाया गया है तो ये फॉर्मूला गलत बन जाता है। एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, तो सही जवाब होगा सी। आप ध्यान रखना, जो एक्सेल में फंक्शन फॉर्मूले या फंक्शन शुरू होते हैं वो इक्वल से शुरू होते हैं, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है तो आपको ध्यान देना है कि इसका राइट जवाब नहीं है, या जवाब सही नहीं पूछा है तो वो सही है। MS एक्सेल 19 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है। पूरा का पूरा एक कॉलम है, उस कॉलम को हमें हाईलाइट करना है, कंप्लीट हाईलाइट करना है, तो सही जवाब क्या है। आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबा दो, पूरा का पूरा जो आपका एक्सेल होगा वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन रहेगा ए, यहाँ सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आता है आगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 30, क्या है क्वेश्चन है 30। चित्र में नीले वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ जो ये सर्किल आ रहा है इसमें यहाँ फोल्डर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये नीला हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ए। क्या बनेगा, ए। ये लिखा है सभी रिसेंट फाइल लोकेशन जहां आपने वर्कबुक एक्सेस की है वह सभी सेव है, यानी कि ये वह फोल्डर है, उस फोल्डर की सूचना है जहां पे रिसेंट, क्योंकि यहाँ रिसेंट क्लिक हो रहा है और इधर का फोल्डर है, इसका मतलब है कि जितनी भी फाइल रिसेंट में सेव है वो सभी इस फोल्डर के अंदर है, सेव है वो सारी की सारी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बताया गया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या बन रहा है, ए बन रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या आता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आ रहा है Q31, क्या आ रहा है Q31, क्वेश्चन नंबर 31। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है, यानी कि टेक्स्ट को जोड़ना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं, टेक्स्ट को, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी सही जवाब होगा। जब टेक्स्ट को जोड़ा जाता है तो उसके बीच में एंड का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, एंड का यूज किया जाता है, ये इसका सही जवाब होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या अर्थ है। एक्सेल का जो वर्क स्पेस होता है उससे क्या अर्थ होता है, सही जवाब होगा वर्कबुक का ग्रुप, वर्कबुक का ग्रुप यहाँ पे सही जवाब होगा, राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 33, एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+R का उपयोग किया जाता है, बी सही जवाब होगा, क्या होगा, बी सही जवाब होगा। और बी है एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए यहाँ पे Ctrl+R का उपयोग किया जाता है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो Ctrl+R करेंगे तो जो एक्टिव सेल होगी उसमें राइट में वो आपका जो डेटा है वो फिल हो जाएगा, अगर Ctrl+L कर दें तो लेफ्ट में हो जाएगा, Ctrl+E कर दें तो सेंटर में हो जाएगा। इसका सही जवाब बनने वाला है जी ए, सॉरी बी। नेक्स्ट करते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन आगे गया है। एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार, लाइन या पाई स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाता है चार्ट्स। चार्ट्स का ही ये जो नाम है, बार, लाइन, पाई, ये सभी चार्ट्स के नाम दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे सही जवाब जो होने वाला है जी वो होगा आंसर है सी, चार्ट्स होते हैं, ये सभी नाम किसके हैं, चार्ट्स के, सही जवाब चार्ट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं। आपसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9 नंबर के बाद के सारे जो आप चाहते हो कि सभी 15 नंबर तक के सभी नोटिफिकेशन हमें मिल जाए और हम लोग आराम से RSCIT में अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएं, तो चैनल को ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन है 35 नंबर, सेल G2 से M12 M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ क्या होगा? सही संदर्भ होगा जी ये। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि G2 M12 ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी गलत है। और G2 के बीच में ये सेमीकोलन नहीं लगा सकते सेल संदर्भ में, तो ये भी गलत है। सही जो तरीका होता है वो होता है कॉलन की, सेमीकोलन की जगह कॉलन लगता है, तो ये इसलिए सही है। यहाँ डैश है वो भी नहीं लगता, कहने का मतलब डैश भी बीच में नहीं लगेगा, ये कॉलन सेमीकोलन में नहीं लगेगा, खाली में नहीं रहेगा, इसका मतलब ये सही जवाब होगा। राइट आंसर हो गए सी। क्या होंगे? सी। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट। कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एक्सेल की। काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है, डेट्स की गिनती करवा रहे हैं। यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो तो ये गिनना चाहते हैं कि एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख एंट्री हैं। चित्र को देखें, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो B2 है, इस B2 में जो फंक्शन लगा है इक्वल काउंट A2 से कॉलम A11 तक, ये टोटल कितने हैं। तो ये आपके जो टोटल बनेंगे ये बनेंगे, देखो यहाँ अगर ये सेलेक्ट करें तो 11 नंबर रो तक सेलेक्ट किया हुआ है और ऊपर एक नंबर में डेट लिखी हुई है, तो उसको छोड़ दिया गया है। टोटल कितने हो गए? 10। तो इसका सही जवाब होना चाहिए 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जवाब आ रहा है 8। कितना आ रहा है? 8, ठीक है। तो एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे है। इसमें दिया गया है कि सेल में वैल्यू प्रदर्शित क्या होगी। सेल में जो वैल्यू प्रदर्शित होगी वो कितनी होगी? वो 8 होगी। यहाँ पे क्या होगी? 8 यहाँ इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आता है आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्सेल 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एक्सेल निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्गुमेंट छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला इक्वल डी काउंट A1 से A8 और कॉमा F2 से G3, यानी कि यहाँ पे जो लगा है A1 से D तक, इस जगह तक, और इधर को यहाँ पे F2 से, कहाँ है F2? F2 से और G तक, क्लास और इंस्ट्रक्टर, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आएगा? प्रविष्ट फॉर्मूला गलत है। यहाँ जो फॉर्मूला लगाया गया है वो बिल्कुल क्या है? गलत फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है इसमें, ये क्वेश्चन है 40। चित्र को देखें और सही उत्तर चुनें जिसे सेल D2 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे D2 में जो ये सम फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें सम करा है पहले, तो इसका देखो A2 से और 6 का, A2 से 6 तक ये इनको ये सम किया गया है। ये हो जाएंगे 2 3 5 5 10 और 14 16 हो गए। फिर स्टार लगाया है, स्टार लगा के हुआ है मिनिमम MIN। ये किया है यहाँ पे B